राज्य सरकार की ओर से खतियानी जोहार आभार यात्रा का दूसरा फेज 17 जनवरी से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर सरकार तैयारियों में जुट चुकी है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के सभी जिलों का भ्रमण करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और तमाम चीज़ों को रखेंगे कि आखिर सरकार ने क्या कुछ कार्य किए हैं। लेकिन दूसरी ओर नियोजन नीति का मामला फिलहाल ठंडा भी नहीं हुआ है। तमाम जो लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियोजन नीति 2021 को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, जिसको लेकर युवाओं का अभी भी कहना है कि सरकार अभी तक कुछ भी पहल नहीं की है, तो आखिर खतियानी जोहार आभार यात्रा क्यों निकाली जा रही है। इसको लेकर एक बार फिर से झारखंड की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार सिर्फ दिग्भ्रमित कर रही है लोगों को, सरकार की ओर से कोई भी कार्य नहीं किए हैं। आइए सुनाते हैं कि इसको लेकर रांची विधायक सीपी सिंह ने सरकार को लेकर क्या कुछ फिलहाल कहा है। खतियानी जोहार आभार यात्रा कल से शुरुआत होने वाली, दूसरा नहीं, एक तो खतियानी जोहार यात्रा हो, इसका क्या अर्थ क्या है। जब झारखंड की जनता को खतियानी का लाभ मिल ही नहीं रहा है तो यात्रा का क्या अर्थ है। जनता को सिर्फ भरमाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह की यात्रा निकल रही है। आपने विधानसभा से पारित कराकर और केंद्र सरकार को भेजने का काम किया है महामहिम राज्यपाल के माध्यम से। आप इसको लागू करते हैं ना झारखंड में, तो आप केंद्र के पाले में डालकर और वाहवाही लूटना चाहते हैं। ये जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझती है। इस प्रकार से ये खतियानी जोहार यात्रा निकाल कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। झारखंड की जनता ने आपको जनादेश दिया है झारखंड की जनता के हित के लिए काम करने का, झारखंड के विकास के लिए, लेकिन आप तो उस तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज नौजवान सड़कों पर हैं, आज भी पारा मेडिकल स्टाफ राजभवन का घेराव किए हुए है। तो मेरा कहना है कि जिधर देखिए उधर नौजवान सड़कों पर मिलेगा आपको, इसलिए कि आप नौकरी दे नहीं रहे हैं। आपने 2021 का नियोजन नीति लागू किया, उस पर आपको बहालियाँ भी हुई और आज सारा का सारा रद्द हो गया, माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। तो ये आपकी नाकामियों के कारण ऐसा संभव हुआ है। इसलिए खतियानी जोहार यात्रा जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए है, इससे जनता को कोई फायदा नहीं होने जा रहा। सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के रांची से विधायक सीपी सिंह को, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि सरकार की ओर से अभी भी कोई कार्य नहीं किए हैं, सरकार सिर्फ युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही है। और अगर बात करेंगे नियोजन नीति की, तो उन्होंने कहा है कि नियोजन नीति को लेकर सरकार पहले से ही ज़्यादा गंभीर नहीं थी, क्योंकि हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि ये जो नियोजन नीति बनाई गई है वो असंवैधानिक है, लेकिन सरकार इस ओर कोई पहल नहीं की, इसलिए हाईकोर्ट में वो निरस्त हो गया। लेकिन उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि जब 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति झारखंड में लागू नहीं हुआ है, तो सरकार खतियानी जोहार आभार यात्रा क्यों निकाल रही है। आखिर सरकार लोगों के बीच में क्या बोलेगी। आइए सुनाते हैं कि इसको लेकर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष कुमार राजा ने क्या कुछ कहा है। सिर्फ खतियान नहीं, आदिवासी भी, मूलवासी भी नजर नहीं आते रहे। 18 साल तक शासन किया, रास्ता कुछ कर नहीं पाए। ये पहली बार है सरकार ने प्रयास किया और अपने विधानसभा से इसको पारित करके भेजा। बाकी काम ऊपर का है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अपने राजनीतिक शक्ति से और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है सरकार को पूरे प्रदेश में, इससे हम उनको झुकाएंगे और दिल्ली से ये पास होकर आएगा और यहाँ के लोग इसका फायदा मिलेगा। आप देखेंगे नियोजन नीति भी इसी कारण भी आतंकवादित है। मुझे लगता है कि खतियानी पे स्पष्ट हो जाए मामला। दिल्ली की सरकार जो बैठी है, उनको आदिवासियों और मूलवासी का अधिकार को देने में अगर इच्छा होगी, इंटरेस्ट होगा, तो उसको पास करेंगे और झारखंड के लोगों का इसका फायदा मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना लाई गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, तो सरकार ऐसी नीति क्यों लाती है? देखिए, निरस्त हो जाए। कुछ टेक्निकल मामला जहाँ फंसा, और सब तो बीज उन्हीं का बोया हुआ है। आप क्यों भूल रहे हैं कि 18-20 साल तक इन्होंने यहाँ राज किया, सारी चीज़ों को फंसा कर रखा हुआ था। हम प्रयास कर रहे हैं और मैं आपको वादा करता हूँ, आपके मंच के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, हमारी जो बैठक हुई इसमें इस बात पे विचार किया गया
और प्रतिज्ञा ली गई कि झारखंड में जितने भी नौजवानों और नौकरियों से लेकर मुद्दे उस पर कांग्रेस मुकर रहेगी और लगातार मुख्यमंत्री महोदय से हमारे प्रभारी की, प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही है। जितने भी मामले लंबित हैं नौकरी और नौजवानों को लेकर, युवाओं को लेकर, उन पे जल्द से जल्द काम किया जाएगा। और आने वाले दिन में आपको पता होगा, मैं बीच में काट कर बात कर रहा हूँ आपको, कि जितनी भी लंबित नौकरियाँ हैं, वैकेंसीज हैं, उन सबका लिस्ट मांगा गया है। आप देखेंगे कि झारखंड में आने वाले दिन में नौकरी की बाहर आएगी और यहाँ के नौजवानों को उनका अधिकार मिलेगा और नौकरियाँ मिलेगी। ऐसा तो ये बोलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा, वो तो कहेंगी जब आप अच्छा काम करेंगे। इनकी बौखलाहट आखिर क्यों है? भारत जोड़ो यात्राओं को लेकर ऐसी बौखलाहट है, जोहार यात्राओं को लेकर वही बौखलाहट है। जब आपको इनसे फर्क ही नहीं पड़ता है, इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है, तो क्यों परेशान इसके पीछे? होने दीजिए। आप देखेंगे, मैं दोनों यात्रा को आपको बात कहता हूँ कि जहाँ जहाँ से यात्रा गुजर रही है, या दिल्ली छोड़िए, कहीं और छोड़िए, रांची में आपने देखा, झारखंड में देखा, यात्रा गुजरी, किस तरीके से जन समर्थन उसको मिला। आप मीडिया वालों ने कहा कि ऐतिहासिक भीड़ हुई रांची में भी। जहाँ भी जोहार या यात्रा हो रही है, आप देखिए वहाँ की भीड़ कैसी है, कितने लोग मुख्यमंत्री को सुनने आ रहे हैं, कितने लोग समर्थन में आ रहे हैं। इन सबको को देखकर भाजपा के लोगों की नींद उड़ चुकी है। उन्होंने जिस तरीके से 18-20 साल तक झारखंड की जनता को छलने का काम किया, बेवकूफ़ बनाने का काम किया, हाशिए पर रखने का काम किया, इन्हें विश्वास हो रहा है कि जिस तरीके से सरकार लोकप्रिय फैसले रही है, जनहित में फैसले रही है, आने वाले 10-15-20 साल तक इनका नामो निशान यहाँ मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वक्त आप सुन रहे थे कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष कुमार राजा को, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि सरकार प्रतिबद्ध है तमाम चीज़ों को करने के लिए। जो जो सरकार ने वादे किए थे वो वादे भी पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और 27% ओबीसी आरक्षण को झारखंड विधानसभा से पास कर दिया गया था, यानी कि पारित कर दिया। अब वो केंद्र के पाले में है, तो सरकार इसको लेकर भी प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में कुछ प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं करेंगे कि आखिर 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। आखिर 9वीं अनुसूची में वो शामिल कब तक होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट। और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टो सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। फॉर कॉन्टैक्ट 6207676941 और 9128555858।